वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए सभी को। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर है 300 का, 300 का। देखते हैं क्या मैसेज आता है। बिलीव इन योर आइडियाज़ का मैसेज है आज के लिए। तो आज के दिन आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपके जो भी आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो आपकी प्रार्थनाओं के जवाब होते हैं। जो आइडियाज़ आपको आते हैं, इनके उनमें से बहुत से ऐसे आइडियाज़ होते हैं। तो जब आप ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी मदद करे या फिर वो आपको गाइड करे, तो एंजल्स जो हैं आपकी प्रेयर के आंसर आपके कान में फुसफुसाते हैं, आपको वो सजेशन देते हैं आपके कान में। आपकी भावनाओं के द्वारा, आप जो महसूस करते हैं उसके द्वारा, फीलिंग्स के द्वारा, आपके विजन्स के द्वारा, यानी कि कोई विज़न है आपके दिमाग में या अचानक आपको कुछ लगता है, या फिर एक्चुअल वर्ड्स के द्वारा, यानी कि आपको सच में कहीं कोई शब्द सुनाई देता है, आपके दिमाग में क्लियर आता है, या फिर आप किसी से सुनते हैं, कभी कभी कोई और हमें सजेस्ट कर देता है, तो एंजल्स वो प्रेरित करते हैं उस इंसान को उसके द्वारा कि आप आगे बढ़ सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपने तो अगर आप जैसे फाइनेंशियल हेल्प के लिए प्रेयर करते हैं, तो आपको ऐसा कोई विज़न दिया जाता है, ऐसी कोई सोच दी जाती है जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल हेल्प के लिए वो प्रेरित करते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो कभी भी आपसे ये नहीं कहते या आपको किसी ऐसी जगह जाने के लिए प्रेरित नहीं करते जहाँ पर आपको दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़े। यानी कि वो आपको ये नहीं है कि नौकरी नहीं कीजिए, अगर हमें नौकरी भी करनी है, यानी कि किसी को नौकरी भी करनी है, तो वो आपको ऐसी जगह भेजने के लिए या जाने के लिए प्रेरित करेंगे जहाँ पे आपके पूरे पोटेंशियल का, यानी कि आप अपनी योग्यताओं का पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं और आपको करके खुशी भी होगी। यानी कि जहाँ आपको जिन चीज़ों को करके खुशी होगी और आपका भविष्य वहाँ पे अच्छा हो सकता है, आपको समय समय पर ऐसी चीज़ों के लिए गाइड किया जाता है, या हमें ऐसी चीज़ों के लिए गाइड किया जाता है। इसी तरह से आप अपने मैसेजेस जो हैं गिफ्ट की तरह रिसीव करते हैं। जो एंजल्स कह रहे हैं कि जो हमारे मैसेजेस हैं आप उनको पढ़िए, उनको यूज़ कीजिए और उनको एंजॉय कीजिए। यानी कि जो आपको कहा जा रहा है उसको पूरी तरह से अच्छे से समझिए और आपके भले के लिए जो हो सकता है उसे यूज़ कीजिए और एंजॉय कीजिए। कभी भी अपनी लाइफ में ये इस चीज़ पे डाउट नहीं कीजिए कि आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, यानी कि आप में वो योग्यता नहीं है और आप जीवन को जी नहीं सकते। ये डाउट आपके अंदर नहीं आना चाहिए। आप ईश्वर की बुद्धिमान संतान हैं और इसी तरह से जैसे अदर लोगों में क्वालिटीज़ हैं, जैसे अदर लोग भी और लोग भी ईश्वर की संतान हैं, आप भी ईश्वर की संतान हैं और आपके अंदर भी वही क्वालिटीज़ ईश्वर ने दी हैं जो दूसरों में दी हैं। कुछ लोगों में कुछ खास गुण होते हैं, लेकिन दूसरे लोगों में दूसरे खास गुण होते हैं, लेकिन खास सभी होते हैं। तो आज के दिन आपके एंजल्स आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आपसे यही कह रहे हैं कि अपने आइडियाज़ में विश्वास करो। साथ ही साथ आप उनको लिख सकते हैं, आप उसके बारे में लोगों से बात कर सकते हैं जिन पे आप विश्वास करते हैं डेफिनेटली, और वो आपको आपके जो प्लान ऑफ एक्शन के लिए, यानी कि आपको क्या कदम उठाने चाहिए, किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए आपको गाइड करेंगे। और ये आपके लिए एक झटके जैसा भी हो सकता है, यानी कि आप जब किसी से बात करते हैं तो माइंड में कोई आइडिया ट्रिगर करता है कि क्या कर सकते हैं, ये क्या करना चाहिए। तो आप किसी से बात करके देखिए जिस पे आप विश्वास करते हैं या जिसके साथ भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सबके साथ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ भी कर सकते हैं वो आप उसके साथ प्लान ऑफ एक्शन बनाइए कि क्या करें। तो आपको कोई ना कोई आपके एंजल्स मदद करेंगे, गाइड करेंगे। आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि जब आप इस प्रोसेस के अंदर अपनी एनर्जी लगाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर ग्रेट ब्लेसिंग्स के रूप में, यानी कि आपको आशीर्वाद प्यार के रूप में, और जो भी आप जीवन से ब्लेसिंग्स चाहते हैं ईश्वर से, उसका आशीर्वाद, उसका साथ, उसका प्यार उसके रूप में मिलता रहता है। यानी कि आप उसको आगे पाते हैं कि ईश्वर आपके फ्यूचर को अच्छा बना रहा है। तो अपने आइडिया को नर्चर कीजिए, यानी कि अपने आइडिया के अंदर एनर्जी डालिए, खाद पानी डालिए ताकि वो काम कर सके, और बाकी जो आपके एंजल्स हैं उसको डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पे आज के लिए आपका थॉट है कि मुझे अपने पे विश्वास है। मुझे ये भी पता है कि मुझे जो भी काम पूरे करने हैं, जिन भी थॉट्स को एक्शन में ले जाना है, यानी कि अपने जिन विचारों पे मुझे काम करने हैं, मैं उनको करने में सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। और जो यूनिवर्स है वो पूरी तरह से मुझे हर तरीके से सपोर्ट करता है और मैं अपने प्लान्स में सक्सेसफुल हूँ। यानी कि मैं जो भी सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मैं उन चीज़ों करने की क्षमता रखता हूँ या रखती हूँ, क्योंकि मेरे एंजल्स जो हैं मुझे सपोर्ट करते हैं या वो करेंगे ताकि मैं सही बात पे
सही तरीके से और सही लोगों के साथ आगे बढ़ सकूं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल। आपके लिए पहला मैसेज है द सन का। द सन का कार्ड आपके लिए बात करता है उस एनर्जी की जहां पर आपको ये जानने की ज़रूरत है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप अपनी सफलताओं को पाने के लिए बिल्कुल आगे बढ़िए, और अपने आइडियाज़ के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो यही होना चाहिए। एक बच्चा जब किसी चीज़ को करता है तो उसके पास क्या होता है? उसके पास इमेजिनेशन होती है, उसके पास जॉय होता है, यानी कि वो कल्पना करता है। जैसे कि हम देखते हैं बच्चे खेलते हैं, घर घर खेलते हैं, डॉक्टर वगैरह बनते हैं या कुछ भी, तो उनकी कल्पनाएं बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव होती हैं, कुछ भी सोच लेते हैं। हम हंसते भी हैं उनकी बातों पे, लेकिन रियल लाइफ में आपके एंजल्स आपको इसी टेक्निक को यूज़ करने के लिए कह रहे हैं कि एक इमेजिनेशन का यूज़ कीजिए, अपने आप को सक्सेसफुल होता हुआ देखिए, क्योंकि टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है। और इस बात को ध्यान रखिए कि चाइल्ड लाइक जॉय के साथ ही, यानी कि बच्चों की तरह खुश रहकर ही आप अपने आइडिया में इन्वेस्ट कीजिए कि जो होगा मेरे साथ अच्छा होगा, जो होगा मेरे लिए अच्छा होगा, जो भी होगा वो आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। लेकिन उससे पहले आपको सभी संभावनाओं के लिए ओपन रहना होगा। तो यहाँ पर आपके एंजल्स ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल ब्राइट लाइट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। और जैसे कि सन का कार्ड है तो डेफिनेटली आपको जो एंजल्स हैं आपकी क्लियर रास्ता दिखाएंगे कि आपको कब कहाँ क्या करना है। ये क्लियर रास्ता आपको विज़न के जरिए, यानी कि आपको आइडिया देके या फिर आपके एलिमेंट्स को बैलेंस करके या फिर किसी भी तरीके से आपको, क्योंकि यहाँ पे जो ये 4 फ्लावर्स हैं, 4 जो सूरजमुखी के फूल बने हुए हैं, ये 4 एलिमेंट्स की बात करते हैं। जो हमारे आप जैसे कार्ड देखते हैं ना, कप का, वॉन्ड का, सोड का और पेंटिकल का, ये उन 4 एलिमेंट की बात करते हैं, वाटर, एयर, फायर और अर्थ की। तो डेफिनेटली, और स्पिरिट तो यहाँ पे है ही सन के रूप में, और आपकी अंदर की स्पिरिट जो कि एक जॉय लाइक एनर्जी में होनी चाहिए, यानी कि सारी कायनात साजिश करता है फिर आपको वो देने की। ये मैंने एक बार पहले भी किसी वीडियो में बोला था, तो पता नहीं मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग एक एक शब्दों को पकड़ते क्यों हैं। कायनात साजिश करेगा अब हमारे लिए, कायनात अब हमारे लिए ये करेगा। अरे भाई 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 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, और ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको ये करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड और सन का कार्ड 2 ही चीज़ें कहते हैं विश फुलफिलमेंट, यानी कि अपनी विशेष को पूरा करने के लिए उन आइडियाज़ को सोचिए, उन बातों की तरफ जाइए और उन चीज़ों को अपने लिए पूरा होते हुए देखिए जो आप होते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड टैरो का विश कार्ड है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट की बात करता है। ये बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पर आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलता भी है और उसमें आप खुश भी होते हैं। इसलिए आपके एंजल्स चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई आइडिया आ रहा है किसी तरह का कोई काम करने का, यानी कि आप कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ में किसी जगह आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपने उस आइडिया के लिए एक्शन का प्लान बनाइए कि आप क्या क्या एक्शन लेना चाहते हैं या क्या आप एक्शन लेंगे। आपके एंजल्स मदद करेंगे ताकि इस बच्चे की एनर्जी से आप इस जगह पे जा सकें, यानी कि जिस शुरुआत को आप खुशी से करें, जॉय से करें, वहाँ पर आपके लिए फुलफिलमेंट हो। वैसे ये 19 नंबर का कार्ड है और ये 9 नंबर का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, अपने आप ही आ गया है। आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ये मैसेज उसके लिए है, अपने आप ही आया और बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड बात करता है कंपटीशन की, तो अपने आइडियाज़ में आपको लोगों से कंपटीट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि देखिए, जैसे मैंने कहा, आप हर एक के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, तो आप हर एक के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, ये एक सत्य है। इसको अब देखिए, कोई झुटलाने की कोशिश करे तो ये तो गलत बात है। जीवन में हमें पता है कि हम उन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं या हमें उन चीज़ों को नहीं करना चाहिए उन लोगों के साथ में जो हमारी वेलबींग के लिए नहीं सोचते हैं। इंटरनल स्ट्रगल से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए जो वॉन्ट्स का कार्ड है, वॉन्ट्स का कार्ड अगेन आपके आइडिया की बात करता है। तो आपके दिमाग में जब एक आइडिया आता है तो 4 दिमाग में फितूर भी आते हैं। ये बहुत क्लियर सी एनर्जीज हैं। तो आपसे कहा गया है अपने विज़न को क्लियर करो और ये देखो कि जो आसपास की एनर्जीज हैं, चाहे वो लोग हैं, लोगों के रूप में है, चाहे आपके दिमाग में फितूर के रूप में है। और ये फितूर कैसे होते हैं? ये एक एनर्जी कहेगी तुम नहीं कर सकते, दूसरी एनर्जी कहेगी तुम तो फेल हो जाओगे, और तीसरी कहेगी तेरा तो आइडिया ही सही नहीं है, और चौथी कहेगी बस मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगी क्योंकि तेरे अंदर ये बिलीफ सिस्टम है, तेरे अंदर ये वुंड है, भाई मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दे सकती क्योंकि आगे बढ़ने से पहले मैं तुझे इस बात के लिए डराऊंगी कि तू फेल हो जाएगा। अपने माइंड के हमारे फितूर होते हैं। तो ये आपका फितूर नहीं है, ये आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली होता है, सब में होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसमें नहीं होता। और यहाँ है टेबल, और इसके साथ में फिर या तो लोग हमें बांधने की कोशिश करते हैं या लोग हमें डरा देते हैं। अगर इसको हम बहुत ही पॉजिटिव वे में लें तो लोग हमें डरा देते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस
किसी का कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है या फिर किसी को किसी चीज़ में अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो फिर वो आपको वैसी सलाह नहीं दे पाता है या नहीं दे पाएगा। और दूसरा, अगर खुद दूसरा पर्सन एडवांस नहीं है तो फिर वो आपको अच्छी सलाह नहीं दे पाएगा। यानी कि आपके सलाहकार कौन है वो भी आपको देखना होता है। दूसरा, ये अगेन आपके माइंड के बाइंड होने की बात करता है, यानी कि आपका माइंड ऐसी चीज़ों में बंधा होता है आपके खुद के बिलीफ सिस्टम के द्वारा, जो कि आपको फ्री नहीं होने देते, जो कि आपको हैप्पी हेल्दी नहीं होने देते, जो आपको सही रूप से डिसीजंस नहीं लेने देते और कहते हैं तुम डिसीजन नहीं ले सकते। ये होता है, ये तो सभी के साथ होता है। ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ ये ना हुआ हो या ना होता हो जीवन में कभी भी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एडवाइस है आपकी? वेट। तो आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप एकदम से कोई एक्शन ना लें, आप प्लान ऑफ एक्शन करें। आपके एंजल्स ने यही कहा था आपसे कि आपको जो भी आइडिया आता है उसके लिए आप प्लान करें, ताकि आपको वो सही दिशा में, सही सर्कमस्टेंसेस में और सही तरीके से पहुंचा सके। यानी कि आप प्लानिंग बिल्कुल बनाइए कि आपका भविष्य कहाँ जाएगा। तो और जो चाहे वो लोग हों आपकी सिचुएशन में, चाहे वो कोई दिमाग के फितूर हों, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस आपकी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के अंदर ब्लॉकेजेस हों, बिलीफ सिस्टम हो या कुछ और आपकी परिस्थितियां हों, उन सब से बाहर निकालेंगे आपके एंजल्स, ताकि आप सही तरीके से सही परिस्थिति में आगे बढ़ सकें। इसलिए आपके एंजल्स ने यही कहा है मैसेज में भी कि प्लान ऑफ एक्शन बनाइए, अपने आइडियाज़ में प्लानिंग कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं और वेट कीजिए अच्छे और सही सर्कमस्टेंस का, ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें। दूसरा, रोमांस का यहाँ पे जो मैसेज है ये मैं उस तरह से नहीं लूँगी, क्योंकि यहाँ पर अगेन आपके प्लानिंग्स की बात है, आपके आइडियाज़ की बात है और आपकी विशेस और ब्लेसिंग्स की बात है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड आपकी विश फुलफिलमेंट की बात करते हैं ना। यहाँ पे आपसे कहा गया है अपनी नॉट द राइट टाइम, तो अभी आपके लिए एक्शन लेने का अच्छा टाइम नहीं है, आपको इसलिए ही वेट करने के लिए कहा गया है। लेकिन आपसे ये नहीं कहा गया है कि अपनी प्लानिंग्स को छोड़ दो, आपसे ये भी नहीं कहा गया है कि आपको ये सोचना नहीं है, आपसे कहा गया है आपको वेट करना है सही परिस्थितियों का, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ पर आपको वेट करना जरूरी है या कुछ चीज़ों का क्लियर होना जरूरी है, पाथ का क्लियर होना जरूरी है, रास्ते का। और रोमांस का कार्ड यहाँ पर जो मुझे मैसेज दे रहा है वो यही है। मैं इसे रोमांटिक वाले या रोमांस वाले उसमें नहीं ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके प्लान्स की और आइडियाज़ की बात है, आपकी सक्सेस की बात है। तो यहाँ पे आप जिस चीज़ को करना चाहते हैं पहले आपको उस चीज़ से प्यार होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर उस चीज़ को करने का पैशन होना चाहिए। लोगों का पैशन या तो लोगों के द्वारा देखिए ख़त्म हो जाता है या फिर अपने दिमाग की बातों के द्वारा। तो जो भी स्थिति हो, इसके अंदर आपके एंजल्स कह रहे हैं पहले जिस आइडिया को करने की सोच रहे हो ना, या जिसमें इन्वेस्ट करो, पहले उसके साथ इतने प्यार में पड़ जाओ कि जब उसे करने लगो तो हर चीज़, यानी कि हर तरीके से आप उसमें अपने चारों एलिमेंट लगा सको, पैसा भी लगा सको, अपना पैसा, अपना एक्शन, अपनी मेहनत और साथ ही साथ अपने इमोशंस भी उसमें डाल सको, हर तरह से उससे प्यार कर सको। ऐसे किसी आइडिया में इन्वेस्ट करने की आपकी एंजल्स की तरफ से आज के दिन आपको सलाह है। तो कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।